Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my viewers, my students of class 10th arts. आपको पता है स्टूडेंट्स के हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.2 इज reduce the following rational expressions in their lowest form. मैं अपनी पिछली वीडियो के अंदर आपको लोएस्ट फॉर्म समझा चुका हूं कि हम किस तरह से रैशनल एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल्स हैं उनको किस तरह से फैक्टराइज करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ फैक्टराइजेशन। नाउ स्टूडेंट्स, द फर्स्ट रैशनल एक्सप्रेशन इज x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। नाउ आपके पास जो न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल है वो है x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। अब इसको हमें किस तरह से फैक्टराइज करना है? x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 है। नाउ स्टूडेंट्स, आपको मैं पिछली वीडियो में भी समझा चुका हूं कि हम जो पॉलिनोमियल 3 रकमों वाले होते हैं ट्राइनोमियल्स, उनमें हम फैक्टराइजेशन करते वक्त अमूमन जो है मिड टर्म को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पर हमने मिड टर्म का मतलब दरमियान वाली, मिड का मतलब ये होता है दरमियान। तो मिड टर्म को ब्रेक करने का मैंने आपको तरीका बताया था, एक रफ प्रोसेस बताया था, और वो रफ प्रोसेस ये था कि क्वाड्रेटिक टर्म जिसकी पावर 2 है उसका कोएफिशिएंट आपने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ? कांस्टेंट टर्म के साथ जिसके साथ x पावर 0 है। सो 6 प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर आपने मिड टर्म का कोएफिशिएंट जो कि आप यहां पर क्या है 1 है, नेगेटिव साइन को भी हम इग्नोर करते हैं, सिर्फ 1 को कंसीडर करते हैं। अब 1 को आपने तोड़ना है, ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है कि जिनका प्रोडक्ट 6 आए, जिनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और माइनस करें तो ये नेगेटिव साइन जो कांस्टेंट के साथ है ये बड़ा सिंबॉलिक है। ये आपको बताता है, गाइड करता है कि आपने आया टुकड़ों को प्लस करना है या माइनस करना है। तो ये यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब टुकड़ों को माइनस करना है। अब हमारे पास जो दो टुकड़े बनते हैं 1 के, वो बनते हैं 3 और 2, और ये ऐसे सूटेबल पेयर है कि जिसका प्रोडक्ट 3 2s are 6 है और 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आता है। नाउ स्टूडेंट्स, जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा साइन डिफरेंट रखते हैं, क्योंकि डिफरेंट साइन होंगे तो दो चीजें आपस में क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट। डिफरेंट का मतलब है एक के साथ प्लस होगा, एक के साथ माइनस होगा। अब किसके साथ माइनस रखें, किसके साथ प्लस रखें, वहां पर हमें गाइड करता है मिड टर्म का साइन। मिड टर्म के साथ अगर माइनस है तो इसका मतलब बड़े टुकड़े के साथ माइनस होगा और छोटे के साथ प्लस होगा। इट मींस दैट कि आपके पास x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, अगले स्टेप में x स्क्वायर उसी तरह से आएगा, माइनस 6 उसी तरह से आएगा, माइनस 1x स्क्वायर वो टूटेगा किसमें, माइनस 3x और प्लस 2x में। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? अब उसके बाद क्या है, इसको आप पहले फैक्टराइज कर लें कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 डिवाइड बाय x प्लस 2 उसी तरीके से आ गया। अब जो फर्स्ट टू टर्म्स है x स्क्वायर माइनस 3x, इनमें आपने कॉमन देखना है। x स्क्वायर का मतलब है x मल्टीप्लाई बाय x, that shows multiplication, and 3x mean 3 मल्टीप्लाई बाय x। अब दोनों में आप देख सकते हैं कि x is common, so हमने यहाँ पे क्या किया, x कॉमन ले लिया। x कॉमन लेने के बाद आगे ब्रैकेट लगती है और ब्रैकेट के अंदर हम वो चीजें लिखते हैं कि जो हमने कॉमन नहीं ली। जिस तरह यहाँ पर आपके पास x रह गया और यहाँ पर आपका 3 रह गया, तो इसलिए ब्रैकेट में आएगा x माइनस 3 माइनस ये साइन है जो हमने आगे उसी तरह से शिफ्ट करना है। नेक्स्ट दो टर्म आपके पास है 2x माइनस 6, 2x मींस 2 मल्टीप्लाई बाय x एंड 6 मीन 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या कॉमन बनता है, 2 कॉमन बनता है। सो दैट्स व्हाई हमने प्लस 2 को कॉमन लिया, क्योंकि तीसरी टर्म के साथ प्लस आ रहा है तो हमने प्लस ही कॉमन लेना है, प्लस 2 कॉमन आ गया। अब ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जो आप देख सकते हैं कि यहाँ से 2 कॉमन गया तो x रह गया, यहाँ से 2 कॉमन गया तो 3 रह गया, सो x माइनस 3। और ये चीज क्या आपने नोट करनी है कि इधर x माइनस 3 है तो यहाँ पर भी x माइनस 3 ही होगा, जिसको हम अगले स्टेप में कॉमन लेंगे। डिनोमिनेटर सेम क्योंकि वो सिंपलीफाइड फॉर्म में है। नेक्स्ट स्टेप में x माइनस 3 कॉमन हो गया। अब दो टर्म्स हैं, मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका कि द टर्म्स आर सेपरेटेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। So this positive sign in between these two terms shows that these are the two terms. So first term है x into x minus 1 और उसके अंदर x minus 1 अवेलेबल है।
दूसरी टर्म में 2 into x minus 3 और उसके अंदर भी x minus 3 अवेलेबल है। सो बोथ these terms contain x minus 3, सो हमने x minus 3 को कॉमन ले लिया। उसके बाद आपके पास x minus 3 बाहर चला गया तो क्या रह गया? only x। यहां से x minus 3 बाहर चला गया तो क्या रह गया? plus 2। now this is the factorized form of x square minus x minus 6, डिनोमिनेटर में x plus 2। now स्टूडेंट्स आपको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन हो तो सेम फैक्टर जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो कैंसिल आउट हो सकते हैं। सो x plus 2 आपस में कैंसिल आउट हो गए, सिर्फ x minus 3 रह जाएगा और यही आपके पास इस गिवन एक्सप्रेशन की सिंपलीफाइड फॉर्म है। नाउ नेक्स्ट आपके पास जो रैशनल एक्सप्रेशन है वो है x³ plus 1 डिवाइडेड बाय x² minus 1। नाउ स्टूडेंट्स x³ plus 1 इसको हमने फैक्टराइज करना है, इसको हमने एक्सपेंड करना है या फैक्टराइज करना है, एक्सपेंड नहीं सॉरी, हमने इसको फैक्टराइज करना है और बाय यूजिंग अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक फार्मूला। वो फार्मूला है a³ plus b³ a³ plus b³ इज एक्चुअली a होल क्यूब। हम इसको क्यूब में तोड़ सकते हैं, जिस तरह हमारे पास अगर 8 है तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, बिकॉज 2 multiply by 2 multiply by 2, 3 टाइम 2 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम लिखते हैं 2 power 3 और 2 power 3 is 8। सो 8 को हम लिख सकते हैं 2 whole cube, जस्ट लाइक दैट a क्यूब को हम लिख सकते हैं a whole cube एंड b क्यूब को हम लिख सकते हैं b whole cube। नाउ a and b, so a cube plus b cube is equal to a plus b into a square minus ab plus b square। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आप इसको इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास प्रोडक्ट आएगा a क्यूब प्लस b क्यूब। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? नाउ a plus b into a square minus ab plus b square, यानी ये फॉर्म हमने हासिल करनी है x क्यूब प्लस 1 को फैक्टराइज करके। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, x क्यूब को लिखा x होल क्यूब प्लस 1 होल क्यूब। अब इसको होल क्यूब में कन्वर्ट क्यों करते हैं हम, ताकि हमें पता चले कि a क्या है जो क्यूब के नीचे लिखा होता है, जो क्यूब के नीचे लिखा होता है वो a होता है, जो क्यूब के नीचे लिखा होता है वो b होता है। तो यहाँ पर भी क्यूब के नीचे जो बेस है वो x है, लिहाजा a x है और b आपके पास जो है वो 1 है, क्योंकि 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 1 की कोई भी पावर होती है आंसर 1 ही आता है। सो यहाँ पर हमें फार्मूले के अकॉर्डिंगली क्यूब चाहिए तो हमने इसको 1 का क्यूब लिखा है। डिवाइडेड बाय एक और फार्मूला इस्तेमाल होगा डिवाइड के अंदर जो डिनोमिनेटर है, वहां पर फार्मूला जो इस्तेमाल होगा वो मैं अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, वो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बीच में माइनस होना चाहिए, दो परफेक्ट स्क्वायर्स बीच में माइनस। यहां पर आप देख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1 है, तो x स्क्वायर माइनस 1 जो है आपके पास दो परफेक्ट स्क्वायर्स रखता है। किस तरह से दो परफेक्ट स्क्वायर रखता है, x स्क्वायर माइनस 1 को आप लिख सकते हो x होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। जैसे कि मैंने पहले बता चुका कि हम वक्त जरूरत 1 को 1 का स्क्वायर भी शो कर सकते हैं, 1 को 1 का क्यूब भी शो कर सकते हैं। सो यहाँ पर दो परफेक्ट स्क्वायर है, बीच में माइनस है, सो ये इक्वल होगा a प्लस b इनटू a माइनस b, यानी a x प्लस b यानी 1 इनटू a यानी x माइनस b यानी 1। ठीक है, सो यहां पर हमने क्यूब के फॉर्म में शो किया, होल क्यूब की फॉर्म में, और डिनोमिनेटर में हमने होल स्क्वायर की फॉर्म शो करती है, x स्क्वायर को x होल स्क्वायर, 1 को 1 का होल स्क्वायर। नाउ फिर न्यूमरेटर की बात करेंगे। न्यूमरेटर के अंदर अब किस तरह से हमने क्यूब का फार्मूला अप्लाई करना है, तो आप साथ साथ ये फॉर्म देखते जाएंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल होता है a प्लस b। तो यहां पर a प्लस b है तो वहां पर क्या हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि आपके पास a x है और b 1 है, सो a प्लस b इनटू a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस ab यानी a आ गया x और b आ गया 1 प्लस b स्क्वायर यानी आपके पास b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। डिवाइड में आप जाएंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b यानी x प्लस 1 इनटू a माइनस b यानी x माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में आ जाए तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो है क्या हो जाएगा x प्लस 1 इनटू x स्क्वायर, पावर का पावर करोगे पावर मल्टीप्लाई होंगी, ब्रैकेट के अंदर x की पावर 1 है और बार होल स्क्वायर है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो जाएगा। सो x होल स्क्वायर भी मीन x स्क्वायर, जिस तरह यहां पर हमने x स्क्वायर को x होल स्क्वायर लिखा तो इसी तरह से हम x होल स्क्वायर को x स्क्वायर भी लिख सकते हैं।
इसी तरीके से आपके पास जो है आ गया नेक्स्ट में माइनस एक्स इंटू वन, तो डेफिनेटली वन इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, वन के साथ जो भी चीज मल्टीप्लाई होती है वही चीज आंसर आती है। तो x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x ही आएगा, माइनस का साइन यहां से आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, ठीक हो गया, न्यूमरेटर सॉल्व हो गया, फैक्टराइज हो गया। अब डिनोमिनेटर भी ऑलरेडी आपके पास सॉल्वड है, x + 1 मल्टीप्लाई बाय x - 1 वो ऑलरेडी सॉल्व है, उसको आपने उसी तरह से उठा के कॉपी पेस्ट कर देना है। अब यहां पर आपके पास जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर आप देख सकते हैं दो दो फैक्टर्स हैं, और ये फैक्टर्स जो हैं वो क्या हैं, डेफिनेटली मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, और बीच में मल्टीप्लिकेशन की वजह से हम कॉमन फैक्टर कैंसिल कर सकते हैं। कॉमन फैक्टर जब आप कैंसिल होगा तो बाकी जो रिमेनिंग आपके पास फैक्टर्स हैं जो कैंसिल नहीं हुए वो है x² - x + 1, उसको लिखिए विद इन ब्रैकेट, और फिर x - 1, और यही आपके पास जो है फैक्टराइज्ड फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म या सिंपलीफाइड फॉर्म आ गई है। अब हम स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3 है x² y + xy divided by xy² - xy। Now student this rational expression is polynomial by polynomial, और न्यूमरेटर में जो आपके पास polynomial है वो है x² y + xy। यहां पे स्टूडेंट्स हमने लेना है कॉमन, पिछली वीडियो में आपको कॉमन एक्सप्लेन कर चुका हूं। एक बात आपको और एक्सप्लेन करनी है कि जब भी हम कॉमन लेते हैं तो हमेशा हम कम पावर का कॉमन लेते हैं, यानी आपके पास यहां पर है x² y + xy, दो टर्म्स हैं, दिस इज अ बायनॉमियल, और इन दोनों टर्म में हम जब कॉमन देखेंगे तो कम पावर में कॉमन लेंगे, यानी y की पावर 1 और x की पावर 2 है, तो यहां पर 1 है, तो 2 और 1 में से हमने x पावर 1 को कॉमन लेना है, यानी कम पावर को कॉमन लेना है, और y पावर 1 में से हमने y पावर 1 को ही कॉमन लेना है। जब x² में से एक पावर बाहर चली जाएगी तो ब्रैकेट में रह जाएगी a की पावर यानी x, y पावर 1 कॉमन चलेगी, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस xy जब पूरे का पूरा कॉमन चला जाएगा तो xy को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y, तो जाहिर सी बात है आपके पास जो है 1 रह जाएगा, क्योंकि xy को क्या चला गया कॉमन, तो xy कॉमन क्या तो क्या रह गया 1 रह गया। सो स्टूडेंट्स यहां पर हमने यही फैक्टराइजेशन की है कि xy मल्टीप्लाई बाय x + 1, डिवाइड में फिर आपके पास है xy² माइनस xy, बिल्कुल वही सूरत है, फर्क ये है कि यहाँ पर x पावर 1 है दोनों टर्म्स के अंदर, y की पावर 2 है पहली टर्म में, और दूसरी टर्म में y पावर 1 है, तो लीस्ट पावर यानी y पावर 1 कॉमन ली जाएगी, पहले x पावर 1 और फिर y पावर 1, यानी जिसको आप खाली xy भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय x पावर 1 कॉमन चलेगी, y की पावर 2 है, एक बाहर चलेगी, एक ब्रैकेट में रहेगी, माइनस के साइन यहां से उठाएंगे, xy पूरे का पूरे कॉमन जब जाएगा तो 1 रह जाएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो यहां पर आपके पास रह जाएगा y - 1, क्या रहेगा स्टूडेंट्स ब्रैकेट के अंदर y - 1, सो y - 1 आपके पास रहेगा ब्रैकेट के अंदर, और बाहर आपके पास आ गया xy कॉमन। सो इधर बाहर आप देख सकते हैं कि xy और xy दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, कैंसिल आउट हो सकते हैं, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया x + 1 डिवाइडेड बाय y - 1, और यही आपके पास क्या है सिंपलीफाइड फॉर्म है, यही इसकी क्या है आपके पास सिंपलीफाइड फॉर्म है, और आंसर भी कह सकते हैं आप इसको। नाउ द पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 के अंदर हमें काफी डिटेल डिस्कशन करनी है। पार्ट नंबर 4 के अंदर पॉलीनोमियल ऊपर जो दिया हुआ है वो है x पावर 4 + 2x² + 1। हमने क्या किया अगले स्टेप में, x पावर 4 को तोड़ के लिखा x² होल स्क्वायर, यानी इसको स्क्वायर में तोड़ा, तो पावर पर पावर का रूल कहता है कि 2 2 4, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने 2ab लिखा है, हालांकि लिखा हुआ 2x² है, लेकिन मैंने इसको अकॉर्डिंग टू फार्मूला 2ab में तोड़ा है, और मैंने आप देख सकते हैं कि a और b अभी नहीं लिखे हैं, प्लस b² यानी 1 को मैंने लिखा है 1 का स्क्वायर, यानी अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, अब हम जो है यहाँ पर a + b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो तीन टर्म्स हैं उनको हम अकॉर्डिंग टू a + b होल स्क्वायर फैक्टराइज कर सकते हैं, या हम उनको a + b होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, a + b होल स्क्वायर तब आएगा स्टूडेंट्स जब आपके पास होगा a² + 2ab + b², यानी आपका दो परफेक्ट स्क्वायर्स और बीच की जो टर्म है वो उनका 2ab होना चाहिए,
अगर ऐसा है तो आप उसको a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते। अब यहाँ पर जो x पावर 4 है उसको हमने क्या किया, a स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट किया, ताकि हमारे पास a स्क्वायर, हमें पता चले कि a कौन है, x स्क्वायर है। उसके बाद है प्लस 2ab, तो 2a और b मैंने नहीं लिखे, प्लस b स्क्वायर यानी 1 को मैंने तोड़ा 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर a यहाँ से आएगा, यानी स्क्वायर के नीचे जो लिखा होता है, और b यहाँ से आएगा जो स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है। सो यहाँ पर जो खाली जगह है उनमें हम यहाँ से x स्क्वायर उठाएंगे और यहाँ से 1 उठाएंगे, और फिर प्रोडक्ट लेके चेक करेंगे कि क्या वाकई इसका प्रोडक्ट ऊपर वाली टर्म के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर इक्वल आ रहा है तो ये 2ab की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप इसको किसी और मेथड से फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2x² को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली 2x² ही आएगा, तो इसका मतलब हमने 2x² को 2ab की फॉर्म में ठीक कन्वर्ट किया है। प्लस b² हो गया, डिवाइड में जब जाएंगे तो x पावर 4 फिर आ रहा है आपके पास। अब यहाँ पर जो x पावर 4 है उसको आपने लिखा x² होल स्क्वायर, माइनस 1 है उसको आपने लिखा -1 होल स्क्वायर। ऐसा आपने क्यों किया, ताकि आप इस पे अप्लाई कर सकें a² माइनस b² का फार्मूला, यानी दो परफेक्ट स्क्वायर और बीच में माइनस का साइन। जिसने यहाँ पर भी दो परफेक्ट स्क्वायर है और बीच में माइनस का साइन, लिहाजा x² होल स्क्वायर -1 होल स्क्वायर को आप अकॉर्डिंग टू a² माइनस b² लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में x² प्लस 1 इंटू x² माइनस 1, जैसा कि हम आगे लिखते हैं इसको। यहाँ पर जो ऊपर न्यूमरेटर है उसको आप लिखेंगे a² प्लस 2ab प्लस b², a² प्लस 2ab प्लस b² को पैक करके लिखेंगे a प्लस b होल स्क्वायर। यहाँ पर आपने पहचानना है कि a क्या था, a x² था, लिहाजा हमने लिखा a प्लस b, a x² था और b 1 है, सो a प्लस b होल स्क्वायर। और डिवाइड में आपने क्या किया कि a² माइनस b² इक्वल है a आप देख सकते हैं स्क्वायर के नीचे x² है, a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक हो गया। आप स्टूडेंट्स किसी भी चीज के स्क्वायर का क्या मतलब होता है, यानी आपका 4 स्क्वायर है तो आप उसको 4 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 1 और 1 सेम वे से मल्टीप्लाई पावर्स को ऐड करेंगे तो आपका 4 का स्क्वायर आएगा। जस्ट लाइक दैट x² प्लस 1 होल स्क्वायर को आप 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर क्या आपके पास पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 1। इसमें और इसमें फर्क ये है कि यहाँ पर जब होल स्क्वायर है तो आप सेम फैक्टर को 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर एक में प्लस आएगा और एक में माइनस आएगा, क्योंकि इसका फार्मूला दूसरा है। Now students, the common factors are x² plus 1 and x² plus 1, so ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। रह गया आपके पास x² plus 1 पावर 1 को शो करने की जरूरत नहीं है, x² minus 1 और यहाँ पर भी आपको 1 को शो पावर 1 को जो है बाहर लिखने की जरूरत नहीं है। So this is in the factorized form। x² minus 1 फर्दर आगे फैक्टराइज हो सकता था x plus 1 into x minus 1, लेकिन क्योंकि न्यूमरेटर में हमारे पास x plus 1 या x minus 1 का फैक्टर नहीं आएगा, कोई चांस नहीं है उसके आने का, सो यही आपके पास क्या होगी, इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म या सिंपलीफाइड फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म होगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 and 4 is done. Now we are going to solve part number 5. Now students, part number 5 है आपके पास x power 4 plus 4 divided by x² minus 2x plus 2. डेफिनेटली दिस इज रैशनल एक्सप्रेशन और हमने इसे क्या करना है, लोएस्ट फॉर्म में लाना है, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो न्यूमरेटर में आपके पास पॉलिनोमियल है उसको फैक्टराइज करना, और डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है अगर वो फैक्टराइज होता है तो उसको फैक्टराइज करना है। नाउ न्यूमरेटर के अंदर आप देख सकते हैं कि x पावर 4 प्लस 4 है, हमने x पावर 4 को क्या लिखा, x² होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 4 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर। डिवाइड में हमारे पास जो है उसको आपने नहीं डिस्टर्ब करना, उसको उसी तरीके से x² minus 2x plus 2, क्योंकि इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं हो रही है, आप चेक कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अगर ये हमारे पास होता x² होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर तो फिर तो सिंपल सी बात थी a² minus b² का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है माइनस नहीं है बल्कि क्या है, प्लस है। इधर हमने एक और टेक्निक इस्तेमाल करनी है फैक्टराइजेशन की, कि जिसमें हम देखते हैं कि दो परफेक्ट स्क्वायर्स के दरमियान like these,
अगर प्लस का साइन आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, a पावर 4 प्लस b पावर 4 टाइप की चीज है आपके पास, तो आप क्या करेंगे इसको फैक्टराइज करने के लिए a पावर 4 को लिखेंगे a स्क्वायर होल स्क्वायर, b पावर 4 को लिखेंगे b स्क्वायर होल स्क्वायर और फिर इसका 2ab ऐड भी करेंगे और 2ab सब्ट्रैक्ट भी करेंगे फॉर कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यहां पे क्योंकि स्क्वायर कंप्लीट नहीं हो रहा, 2ab की टर्म मिसिंग है, तो कंप्लीट करने के लिए स्क्वायर को हम क्या करते हैं खुद से 2ab लगाते हैं। अब क्योंकि हमने 2ab खुद से ऐड किया है तो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए हमने साथ -2ab लिखना है ताकि हम कह सकें एतराज करने वाले को कि +2ab और -2ab कैंसिल होकर वही हमारे पास a पावर 4 प्लस b पावर 4 आ रहा है। अब यहां पर हमें क्या करना है कि हमने ये जो चीज है पहले दो परफेक्ट स्क्वायर और उनका 2ab इसको पैक करके लिखना है, यानी a प्लस b होल स्क्वायर प्लस इसकी क्या हमने +2ab उठाया है तो इसलिए a प्लस b होल स्क्वायर की फॉर्म आएगी और जो यहां पर आपके पास आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर, क्योंकि हमने यहां पे क्योंकि स्क्वायर पावर 4 ली है तो इसलिए 2ab जो होगा आपके पास वो स्क्वायर आएगा, यानी a आपके पास भी a स्क्वायर आएगा और b आपके पास b स्क्वायर आएगा। मैंने इसकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शेप उठाई है, अदरवाइज मैं इसकी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाली फॉर्म भी उठा सकता था। नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर हमने क्या किया x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर सेम। अगले स्टेप में हमने क्या किया a स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब 2ab को हमने ऐड भी कर दिया और 2ab को हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ठीक हो गया। सो हमने 2ab को ऐड भी किया और 2ab को क्या किया सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, इसलिए ताकि हमारे पास होल स्क्वायर यानी स्क्वायर कंप्लीट हो जाए। आप देख सकते हैं कि 2a मैंने उठाया x स्क्वायर, b मैंने उठाया 2 और जब -2ab किया तो भी मैंने वही काम किया है, ठीक है। अब यहां पर स्टूडेंट्स आपके फर्दर अच्छे कॉन्सेप्ट के लिए मैंने क्या किया, इन्हीं तीनों टर्म्स को दोबारा लिखा है और ब्रैकेट में लिखा है, मीडियम ब्रैकेट में, ताकि आपको पता चले कि हमने किसको पैक फॉर्म में शो करना है। इसके साथ साथ मैंने एक और काम भी किया है कि a स्क्वायर प्लस 2ab वाली जो टर्म है वो तीसरे नंबर से उठा के दूसरे नंबर पे दरमियान में लिख दी है और b स्क्वायर साइड पे कर दिया है और जो बाहर आपके पास टर्म रह जाती है चौथी, उसको मैंने क्या कर दिया प्रोडक्ट करके लिख दिया, यानी 4x स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4x स्क्वायर का x स्क्वायर और साथ में आएगा माइनस का साइन। डिनोमिनेटर इज सेम, उसके अंदर कोई फैक्टराइजेशन नहीं है। अब जो मैंने मीडियम ब्रैकेट के अंदर ब्रेसेस के अंदर लिखे हैं उसके अंदर जो है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को पैक करके लिखा है a यानी x स्क्वायर प्लस b यानी 2 होल स्क्वायर, यानी मेरे पास था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो मैंने उसे पैक कर दिया a प्लस b होल स्क्वायर में, प्लस इसलिए क्योंकि 2ab के साथ प्लस है। बाहर जो टर्म है -4x स्क्वायर उसको आप स्क्वायर में तोड़ सकते हैं, किस तरह से 4 2 का स्क्वायर है, x स्क्वायर x का स्क्वायर है, लिहाजा आप 4x स्क्वायर को 2x होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बेस x स्क्वायर दोबारा अप्लाई करके चेक कर सकते हैं 4x स्क्वायर ही आता है। डिनोमिनेटर सेम। अब स्टूडेंट यहां पर आपके पास दो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, एक ये स्क्वायर है और एक ये स्क्वायर और बीच में माइनस है। अब यहां पे इस्तेमाल होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मैं a और b को लंबा करके बोल रहा हूं ताकि आपको पता चले कि a में ये सारी चीज आएगी, यानी x स्क्वायर प्लस 2 सारा a के तौर पे बिहेव करेगा और 2x सारा b के तौर पे बिहेव करेगा। सो 2 परफेक्ट स्क्वायर बीच में माइनस का साइन, फार्मूला नंबर 3 दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इनटू a माइनस b। a को मैं लंबा करके बोल रहा हूं क्योंकि a में आप x स्क्वायर प्लस 2 सारे का सारा आएगा। सो a x स्क्वायर प्लस 2 है प्लस b b आपके पास 2x है, a यानी x स्क्वायर प्लस 2 माइनस b यानी 2x। डिवाइड में चीज सेम है। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब यहां पे हमने इसी को उठा के अरेंज करके लिखा है डिसेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। डिसेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x कहता है कि पावर 2 पहले नंबर पे आनी चाहिए, पावर 1 आनी चाहिए उसके बाद, यानी 2x वाली टर्म बीच में आएगी और पावर 0 2 के साथ x की पावर 0 है जिसको हम लिखते नहीं है। सो 2 1 0 पावर के लिहाज से हमने इसको
अरेंज करके लिखा, और ये ऑर्डर कौन सा है, ज्यादा से कम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी ग्रेटेस्ट से लोएस्ट की तरफ आए हम। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, मैंने -2x को बीच में करके लिखी और मैंने कोई चेंज नहीं की है। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर कोई एक फैक्टर कॉमन मौजूद है। आप देख सकते हैं x² - 2x + 2, x² - 2x + 2। सो ये पूरा फैक्टर इस पूरे फैक्टर से कैंसिल होगा, डिनोमिनेटर में 1 आ गया, 1 को लिखने की जरूरत नहीं, जो फैक्टर कैंसिल नहीं हो उसे लिख लें, x² + 2x + 2। सो यही आपके पास लोएस्ट सिंपलीफाइड फॉर्म है एंड आंसर है। नाउ स्टूडेंट्स आपके पास आ गया पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 इज z³ - 1 डिवाइडेड बाय z² + z + 1। आपको इसी वीडियो के स्टार्टिंग में मैं क्यूब का फार्मूला समझा चुका हूं। फर्क यह है कि पहले हमने प्लस के क्यूब का फार्मूला पढ़ा था, अब हमारे पास आ गया माइनस के क्यूब का फार्मूला। स्टूडेंट्स a³ - b³ का फार्मूला अब हमने यहां पे क्या करना है, अप्लाई करना है। सो a³ - b³ इज इक्वल टू a - b, यहां से आपने माइनस का साइन उठाना है छोटे ब्रैकेट में, a - b इनटू a² + ab + b²। ध्यान में रखिए ये बात कि जब यहाँ पर माइनस होगा छोटे ब्रैकेट में माइनस होगा, लेकिन ए बी के साथ प्लस होगा। जबकि प्लस वाले फार्मूले में हम क्या करते हैं, a³ + b³ इज इक्वल टू a + b, यानी यहाँ से प्लस छोटे ब्रैकेट में उठाया, इनटू a² - ab + b²। यानी जब इधर प्लस होगा तो ab के साथ क्या होगा, माइनस होगा। और इसका प्रूफ क्या है कि आप इन दोनों ब्रैकेट्स को, दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपके पास प्रोडक्ट आएगा। Now we are going to use this formula a³ - b³ and वो होगा a - b। अब a को जज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले z³ को लिखना पड़ेगा। क्या z³ किसका क्यूब है, z³ इज z होल क्यूब माइनस 1 जो है वो 1 का क्यूब है। मैं पहले बता चुका कि 1 जो है उसकी कोई भी पावर हो वो 1 ही आंसर देती है। सो बवक्त जरूरत हम, क्योंकि इसे क्यूब हमने इस्तेमाल करना है तो हम इसको 1 का क्यूब लिखते हैं। डिनोमिनेटर को डिस्टर्ब ना करें, डिनोमिनेटर एट द एंड कैंसिल हो जाएगा। सो z² + z + 1 आपके पास आ जाएगा, z² + z + 1। ठीक हो गया। नाउ इस फार्मूले को अप्लाई करने का वक्त आ गया कि दो क्यूब्स अवेलेबल है, बीच में माइनस का साइन है, तो आप इसको लिख सकते हैं a - b अकॉर्डिंग टू फार्मूला a - b। a यहां पे z है, b यहां पे 1 है। सो a - b आपके पास हो जाएगा z - 1 मल्टीप्लाई बाय a², तो a² यहां पे az है तो z का स्क्वायर, प्लस ab, तो a और b मैंने नहीं लिखे, इसलिए नहीं लिखे ताकि आपको यहां पे मैं बता सकूं कि az है और b 1 है। ठीक हो गया। प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर, b आपके पास क्या है, 1 है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, z - 1 उसी तरह से शिफ्ट होगा, स्क्वायर को अंदर अप्लाई करते हैं तो जाहिर है z और स्क्वायर को हम z² लिखेंगे, z मल्टीप्लाई बाय 1 इज z एंड देन प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आपके पास आएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इज सेम। अब यहां पर स्टूडेंट्स यू कैन सी फैक्टराइजेशन आपके पास आ चुकी है, फैक्टर की फॉर्म में हमने एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर दिया। नाउ सर्च फॉर द कॉमन फैक्टर्स। आप देख सकते हैं ऊपर z² + 1 है तो नीचे भी z² + 1 है। सो ये सारा फैक्टर इस सारे फैक्टर से कैंसिल होगा। सो जो चीजें कैंसिल हो गई हैं वो अब दोबारा नहीं लिखी जाएंगी। आपके पास रह गया z - 1, तो आप z - 1 को ही लिखेंगे क्योंकि यही आपके पास बच गया है। सो क्वेश्चन नंबर 2 और इसके पार्ट नंबर 1 से लेके 6 जो है आप मैंने सॉल्व कर दिए हैं, डन फॉर यू। एक बात मैं आपको बताता चलूं कि जो 10th क्लास का जनरल मैथमेटिक्स है, आर्ट्स के स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स है, दिस इज जस्ट लाइक द कोर्स ऑफ 9th मैथमेटिक्स। साइंस के स्टूडेंट्स जो अपना मैथ्स का कोर्स पढ़ते हैं ये बिल्कुल सेम है, इसमें फैक्टराइजेशन सेम है, इसमें फार्मूला सेम है, क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो टेक्निक्स आप यूज करते हैं फैक्टराइजेशन के अंदर वो बिल्कुल सेम है। सो न सिर्फ इन वीडियोस से जो है आर्ट्स के 10th आर्ट्स के स्टूडेंट इस्तेफादा कर सकते हैं, बल्कि 9th क्लास के जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो भी इन वीडियोस से इस्तेफादा कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं बहुत जल्द। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।